स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की अलग अलग 6 यूनिट्स जो कि रिफाइनरी यूनिट्स है वहाँ से आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट, बीएससी कैंडिडेट्स एंड साथ में 12th पास आउट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप निकाली गई 2026-27 की, जिसका हमने डिटेल में वीडियो आप सबके लिए बना दिया था, आपने ज़रूर देखा होगा। अभी की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के, जिससे कि आपका सिलेक्शन इसमें आसानी से हो सके। क्योंकि इसमें जो आपका सिलेक्शन होना है वो होना है मेरिट के बेसिस पे, ठीक है। इसमें कोई आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, मेरिट डीबी एंड मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल एंड साथ में ऐप की लिंक मिल जाएगी, उससे आप लोग ज़रूर उस पर ज्वाइन होइएगा। यहाँ हम सारे फॉर्म अप्लाई करने की वीडियोज़, उनकी लिंक, उनके PDF, ठीक है, नोटिफिकेशन के सब आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो आपसे कोई भी चीज़ जो है वहाँ पर मिस नहीं होगी। ये भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड साथ में उन ग्रुप्स में शेयर कर देंगे चैनल पे, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट इन पे आके इनका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड इनके फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसी एक यूनिट का, चाहे बरौनी रिफाइनरी या सबका, क्योंकि अप्लाई प्रोसेस सभी का सेम है, ठीक, चाहे वो बरौनी हो, चाहे गुवाहाटी हो, चाहे बोंगाईगांव हो, सभी का फॉर्म भरने का डेट भी सेम है। 29 जून से यहाँ नोटिफिकेशन आया हुआ है और 28 जुलाई फॉर्म भरने की सबकी लास्ट डेट है। बस आपको ये देख लेना आपके नियरेस्ट कौन सी अप्रेंटिसशिप है, कहाँ से आप करना चाहते हैं, कहाँ आपकी वैकेंसी ज़्यादा है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप लोग किसी एक वैकेंसी का फॉर्म यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। या आप चाहें तो यहाँ पे अलग अलग जितनी रिफाइनरी में आई उन सब में भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको एक में ही करना है। आप चाहें तो 6 में आई, 6 के 6 में फॉर्म भर सकते हैं। बस इतना होगा कि आप किसी एक ट्रेड में ही भरेंगे। जैसे मान लीजिए आपने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा का ही भरेंगे, तो आप ITI अगर किए भी हो तो नहीं भर सकते, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप 6 के 6 रिफाइनरी भी भर सकते हैं, कोई एक दो आप भरना चाहें वो भी भर सकते हैं। तो कैसे भरते हैं फॉर्म, चलते हैं उसके प्रोसेस पे। उसके पहले नोटिफिकेशन एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए, AOCP में टोटल 237 सीट है, इसमें 3 इयर्स BSc आपने की हो, PCM में तो अप्लाई कर सकते हैं, फिटर है ITI आपने किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं। डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन है, फिर आपका सेक्रेटेरियल असिस्टेंट है, इसमें 3 इयर्स का BA BSc या BCom आपने किया हो। ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट है, 3 इयर्स का BCom आपने किया हो। डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर, इसमें 12th पास हो। एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर एक स्किल सर्टिफिकेट होल्डर, इसमें आप 12th पास हो लेकिन आपने डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक सर्टिफिकेट किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, देखिए। सबसे पहले जो ITI पास आउट छात्र हैं वो अप्लाई करेंगे NAPS पोर्टल पे, जो कि होता है आपका apprenticeshipindia.gov.in। और जो ग्रेजुएट या डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करेंगे NATS, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पोर्टल पे, MHRD NATS जिसको बोलते हैं पोर्टल, उस पर आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया प्रोसेस। इन दोनों पे अप्लाई करने के बाद आप जिस भी अप्रेंटिसशिप, जिस भी रिफाइनरी का अप्रेंटिसशिप भर रहे हैं उसका एक माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है, MS फॉर्म बोलते हैं उसको, उसकी लिंक भी आपको यहाँ पे दी हुई है, उस पर भी आप अपनी डिटेल को फिल करेंगे, ठीक है। यानी पहले आपको इन पोर्टल्स पे अप्लाई करना है, फिर आपको ये वाला फॉर्म भरना है, तब आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम ITI का एक दिखा देते हैं, एक आपको हम MHRD NATS पोर्टल का भी दिखाएंगे, दोनों दिखाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म वाला भरना है। तो NAPS पोर्टल के लिए यहाँ पे हम ये कॉपी कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन में ये कोड मिल जाएगा, इसे आपको ज़रूर कॉपी कर लेना, क्योंकि इसी से हम इस्टेब्लिशमेंट सर्च करेंगे उस पोर्टल पे। और MHRD NATS के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, वहाँ वैसे तो हम बरौनी रिफाइनरी भी अगर डालेंगे तो उससे भी मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। क्या ओपन करते हैं, सबसे पहले NAPS जैसे आप सर्च करेंगे अप्रेंटिसशिप पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। बस यहाँ पे अब करना कुछ नहीं है, ठीक। लॉगिन आप पहले कर लेंगे अपना। लॉगिन करने के लिए यहाँ से आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा लॉगिन करना। अप्रेंटिसशिप सर्विसेज पे आइए। इसके बाद जब यहाँ पे अप्रेंटिसशिप सर्विसेज आपकी ओपन हो जाती हैं, ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले तो आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है एज अ कैंडिडेट, यहाँ वाले से, ठीक है। एज अ कैंडिडेट आएंगे, मेल ID एंटर करेंगे, कोड एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, OTP आएगा मोबाइल पे, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद आपको अप्रेंटिसशिप सर्विसेज पे क्लिक करना है। अप्रेंटिसशिप सर्विसेज पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे आप आएंगे तो यहाँ दिखेगी एक्सप्लोर ऑल अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक सर्च का क्राइटेरिया आ जाएगा और इसके बगल में आपको एक मिलेगा फ़िल्टर का आइकॉन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब हमने जो कोड कॉपी किया था, हम क्या करेंगे, जो NAPS वाला कोड था इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे पेस्ट करेंगे देखिए आ गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी रिफाइनरी, बस अप्लाई कर देंगे। जैसे आप यहाँ अप्लाई करेंगे देखिए वैकेंसीज़ आपके सामने शो हो जाएंगी, जितनी इस समय बरौनी रिफाइनरी से निकाली गई है NAPS पोर्टल की, ठीक है।
उस पर ये देखिए आ गया ना, सेक्रेटेरियल ऑफिस असिस्टेंट ऑयल एंड गैस, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर आ गया, अकाउंटेंट असिस्टेंट आ गया, बॉयलर अटेंडेंट आ गया, फिटर आ गया, एओसीपी आ गया। ठीक है, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर आ गया, फिटर ये पुराना है। ठीक है, इस पे आप मत जाइएगा। जो आपको 29/6 की डेट में दिख रहा है उसी पे आप लोग रहेंगे। एओसीपी, फिटर, बॉयलर अटेंडेंट, अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेक्रेटेरियल ऑफिस असिस्टेंट ऑयल एंड गैस। ठीक, ये दिख गया। इन पे आपको क्या करना है, जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उस पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई कर दिया आपने। अब जो इसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है डिप्लोमा वालों के लिए, उसे आपको जो अप्लाई करना वो कहाँ अप्लाई होगा, एओसीपी देखिए बीएससी वाले तो यहीं से अप्लाई कर देंगे। तो एमएचआरडी नेट्स पोर्टल पे चलना होगा। तो एमएचआरडी नेट्स यहाँ पे ओपन करेंगे, ये आपका डिप्लोमा का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आईटीआई वालों के लिए देखिए अभी हमने बता दिया, उस पर आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, बस अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जैसा हमने बताया था उस पर सिंपल आप अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका जब लॉगिन रहेगा ऑटोमेटिकली आपका अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ अगर बात करें डिप्लोमा के केस में, तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एज ए स्टूडेंट यहाँ पे करना होगा लॉगिन। ठीक है, डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास हैं आप, स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अपनी आईडी पासवर्ड इंटर करके आप क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। देखिए यहाँ लॉगिन हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे एप्लीकेशन मैनेजमेंट पे। किस पे आ जाएंगे, लॉगिन होने के बाद एप्लीकेशन मैनेजमेंट पे। इस पर जैसे आप आएंगे नीचे देखिए आपकी अप्लाइड अप्रेंटिसशिप पहले तो दिख जाएंगी जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ मतलब नहीं है। फिर आप आएंगे किस पे, डैशबोर्ड पे। ठीक है, डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आप जब नीचे आना शुरू करेंगे तो आपको पहले एआई अप्रेंटिसशिप दिखेगी, उसे आपको छोड़ देना है। फिर आपका नीचे दिखेगा एफटीपी, फिर आएगा अप्लाई अगेंस्ट एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज। ठीक, इसमें हमें क्या करना होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सर्च करना होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, सर्च में आते हैं, इंडियन ऑयल करके आप सर्च करिए, देखिए आ जाएगा। ठीक है, टेक्निक यहाँ आ गया ना, जिसमें भी आप एलिजिबल रहेंगे ना वही आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए आ गया टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल। अब मैकेनिकल हमारा ये देखिए 28 जुलाई लास्ट डेट है, 27 जून को आ गया पब्लिश नोटिस हुआ। इस पे हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और अप्लाई हो जाएगा। ठीक, सेम यहाँ देखिए अंडर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टोटल 78 वैकेंसी है, 25 मई पुराना है, इस पर हमें नहीं जाना, बट इसकी भी डेट अभी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिसमें आप एलिजिबल रहेंगे उस पर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देंगे, आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। बाकी आप जब वहाँ से कोड कॉपी करके लाएंगे तो आप नीचे आ जाएंगे अप्लाई अगेंस्ट ईयरली रिक्रूटमेंट। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, जो वहाँ से आपने कोड कॉपी किया इंडस्ट्री आईडी में पेस्ट कर देंगे। जब पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे तो नीचे निकल के आ जाएगा, देखिए बरौनी का निकाला गया था, 8000 स्टाइपेंड मिलेगा। इस पर आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये अप्लाई यहाँ से हो जाएगा, आप जिसमें एलिजिबल रहेंगे उसमें। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप जहाँ से भी अप्लाई करें, चाहे आप बरौनी का अप्लाई करें, चाहे आप गुवाहाटी का अप्लाई करें, चाहे आप बोंगाईगांव का करें या गुजरात का करें या आप पारादीप का या मथुरा का, जहाँ का भी आप अप्लाई करेंगे उसी वाली वैकेंसी के नीचे आपको आना है अप्लाई करने के बाद। और यहाँ आपको मिल जाएगा क्लिक हियर टू सबमिट एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू माइक्रोसॉफ्ट। बरौनी का हो गया, सेम आप आएंगे यहाँ, गुवाहाटी का हो गया, सेम आप यहाँ आएंगे, बोंगाईगांव का हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करेंगे आपसे यहाँ कुछ डेटा मांगा जाएगा। जैसे सबसे पहले आपका नाम, इसको आप भर देंगे, फादर्स नेम इसे आप भर देंगे, मदर्स नेम इसे आप भर देंगे, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करके भर देंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको क्या करना है, कैटेगरी आपकी भर देंगे आप, क्या है, पीडब्ल्यूडी है नहीं, यस या नो। अगर येस है तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी क्या है, परसेंटेज कितना होगा डिसेबिलिटी वो भरना है, अपना जेंडर आपको फिल करना है, रिलीजन आपको फिल करना है, रजिस्टर्ड किससे हैं, एनएटीएस या एनएपीएस उसे लिखेंगे, उसका आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। मोबाइल नंबर अपना इंटर करेंगे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, अल्टरनेट ईमेल आईडी डालेंगे, अपना कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, ट्रेड अब किस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म भरा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और वो लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आएगा आपसे एजुकेशनल डिटेल पूछेगा। जैसे यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज आपका मैट्रिकुलेशन में कितना है, मान लीजिए आपका 68 है, वो आप लिख देंगे। ठीक है, फिर आपका ITI इंटरमीडिएट पूछेगा, अगर एलिजिबल है इंटरमीडिएट लिखेंगे, अदरवाइज़ आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मान लीजिए आपने मैट्रिक विद ITI फिटर ट्रेड में किया तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसका आप यहाँ परसेंटेज डाल देंगे कि आपका फिटर में परसेंटेज कितना बना। ठीक,
ये करने के बाद डेट ऑफ रिजल्ट पब्लिकेशन ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नंबर 22, यानी उसका रिजल्ट आपका कब आया वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे रिज़ल्ट आप लिख देंगे, कब आपका रिज़ल्ट आया वो आप लिख देंगे। फिर आता है डू यू पोजेस हायर प्रोफेशनल, अगर आपने हायर कुछ किया है तभी, अदरवाइज़ उसको नो रखिएगा। आर यू परसुइंग, क्या आप कुछ पढ़ रहे हैं हायर, अगर है तो यस, अदरवाइज़ नो करिएगा और नेक्स्ट कर दीजिएगा। डिक्लेरेशन आएगा, इसे आप यस करेंगे। यहाँ एक आंसर आपसे पूछेगा, इफ़ द रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन नंबर 2 इज एस, इंटर द नेम ऑफ द ट्रेड या डिसिप्लिन। आप यहाँ अपना ट्रेड या डिसिप्लिन, अपना जो ब्रांच है उसको आप डाल देंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन यस, तो इंटर द कंप्लीशन ऑफ अर्लियर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, अगर आप यहाँ ये कह रहा है कि आपने कभी अप्रेंटिसशिप किसी ट्रेड में की है तो आप उसको नो करिएगा और यहाँ पे कोई ट्रेड मत डालिए, क्योंकि एक बार आप अप्रेंटिसशिप कर लिए तो 1 साल बाद ही आप दोबारा अप्रेंटिसशिप कर पाते हैं। तो जो आपका डेटा सही वही भरिएगा, उसको नो करिएगा। यहाँ अगर यस है तो आपको कंप्लीशन डेट देनी है, नो है तो कोई बात ही नहीं है। कि आप कभी अनफिट पाए गए उसे आप नो कर देंगे, अगर अनफिट हैं तो क्यों हैं। कभी आप आपका इलाज वगैरह गंभीर हुआ उसे आपको यस या नो करना है, नो करिएगा। कभी आप अरेस्ट वगैरह हुए उसे आप नो करिएगा। फिर आप यहाँ डिक्लेयर करेंगे यस और सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये है पूरा फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस। यानी NAPS पोर्टल अगर आप हैं ITI या 12th या BSc, और डिप्लोमा के केस में आपको NATS पोर्टल, उस पर पहले फॉर्म भरना है। फिर आपको आना है जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स हैं जिन भी रिफाइनरी में आपने अप्लाई किया वो फिल करना है, तब आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल ओपन है, वहाँ आप लोग लिख सकते हैं, हम आपको उसमें ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।